किसी ने बड़े गजब की बात कही है। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर। वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा अपने राजपाट से उब चुका था। वो अपने दरबारियों को बुला के कहते हैं कि मुझे भ्रमण करना है, साल के लिए जाना है, तो मुझे अपने साथ एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ साथ चल सके और जहां भी शाम हो पैदल यात्रा करनी थी, मेरे लिए खाने का प्रबंध कर सके। चलो, समाचार भेजा गया, पूरे इलाके में समाचार पहुंचा। एक महाशय आते हैं, वो कहते हैं राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। राजा साहब ने पूछा कि पगार क्या लोगे, सैलरी क्या लोगे, तनख्वाह क्या लोगे? उसने कहा राजा साहब, पगार और सैलरी नहीं लेता जी, मैं तनख्वाह नहीं लेता मैं। राजा ने पूछा तो फिर? कि राजा साहब, यहां भी रात होगी, दिन भर आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। यदि उस दिन आप मेरी सेवा से संतुष्ट होगे, खुश होगे, तो हर रोज मुझे आप एक मेरे सवाल का जवाब दोगे। तो दोस्तों, 365 दिन की इस कहानी में 365 सवाल आपके लिए हर शनिवार। तो दोस्तों सुनिए, पहला दिन रवाना हुए, पैदल यात्रा हुई, एक गांव में पहुंचते हैं। शाम हो गई। शाम होने पे क्या हुआ, खाने वाने का प्रबंध करने के लिए विद्वान महाशय सामान लेने के लिए गांव में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं। वहां क्या देखते हैं कि एक कबूतर को बिल्ली मुंह में डाल के घूम रही है। बिल्ली इस कबूतर को ना तो खा रही है, ना उसे छोड़ रही है। वो आदमी कहता है दुकानदार से कि भाई साहब, इस बिल्ली के मुंह से कबूतर को छुड़ा दीजिए, मुझे बिल्ली कबूतर को खा जाएगी। दुकानदार क्या कहता है, भाई साहब क्या करें, बहुत लंबे समय से हम देखे जा रहे हैं कि बिल्ली कबूतर को मुंह में डाल के घूम रही है, ना बिल्ली मर रही है ना कबूतर मर रहा है, ना बिल्ली कुछ खा रही है ना कबूतर कुछ खा रहा है, हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से परे है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं। शाम हुई, खाने का प्रबंध हुआ, राजा साहब खाना खुना खा के उसकी सेवा से बहुत खुश थे। तो राजा साहब से पूछता है कि राजा साहब, आप मेरी सेवा से खुश हैं? उन्होंने जवाब दिया कि बहुत खुश हूं, पूछिए आपका क्या सवाल है। उसने कहा राजा साहब, एक बिल्ली कबूतर को मुंह में डाल के घूम रही है, ना उसे खा रही है ना उसे छोड़ रही है, ना बिल्ली मर रही है ना कबूतर मर रहा है, ऐसा क्यों? राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सुनिए दोस्तों, राजा ने कहा कि एक समय की बात है। अब राजा का जवाब है उस सवाल का। राजा ने कहा कि एक समय की बात है, एक राजा था, उसके राजकाल के अंदर अकाल पड़ गया, भुखमरी की स्थिति आ गई। राजा अपने बच्चों के साथ मजदूरी करने के निकल पड़ा। जंगल में जाता है, अपनी रानी से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को लेके कहां जाएंगे, इनको कहीं छोड़ देते हैं, वापस आते समय ले लेंगे। तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है, एक कुटिया दिखाई देती है। वहां जाते हैं। वहां जाने पे एक तांत्रिक मिलते हैं उन्हें। तांत्रिक को बच्चों को रखने की बात कहते हैं। तांत्रिक क्या कहते हैं कि एक शर्त पे बच्चों को रखूंगा, जब वापस लौटोगे एक बच्चा आपको दूंगा, एक बच्चा मैं रखूंगा, आपका मन चाहे वो बच्चा ले जाना और एक बच्चा मुझे छोड़ जाना। इस बात पे सहमति बनी। राजा मजदूरी करने निकल गया अपनी पत्नी के साथ। कुछ समय बाद राजा लौटता है, लौटने का समय आता है। तांत्रिक होता है वो एक बच्चे को तांत्रिक विद्या सिखाता है, लेकिन दूसरे को तंत्र विद्या से बिल्कुल अनजान रखता है। बड़े बच्चे को तंत्र विद्या से बिल्कुल अनजान रखता है, उसको पता भी नहीं चलने देता कि तंत्र विद्या होती क्या है। लेकिन छोटा बच्चा होता है, उसको पूर्ण रूप से तांत्रिक विद्या सिखा देता है, तंत्र विद्या पूर्ण सिखा देता है उसे। राजा जब लौटता है, छोटा बच्चा देखता है अपनी तंत्र विद्या से कि मेरे माँ बाप लौट रहे हैं, आके बड़े बेटे को मांगेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो चिड़िया बन के उड़ के अपने माँ बाप के पास जाता है, तंत्र विद्या से अपने माँ बाप को कहता है कि माँ, आप तांत्रिक से मुझे मांग लेना, बड़े भाई को मत मांगना, मैं अपनी तंत्र विद्या से बड़े भाई को अपने आप छुड़ा के ले जाऊंगा। वो सारी बात जान जाते हैं, समझ जाते हैं। जब वो तांत्रिक के पास आते हैं, जो राजा रानी होते हैं, तांत्रिक से कहते हैं कि हम वापिस आ गए, अपने एक बच्चे को लेके जाना है। तांत्रिक कहते हैं कि जो चाहे वो ले जाओ। वो अपने छोटे बच्चे को मांगते हैं। तांत्रिक हैरान परेशान, पर करे भी क्या। पहले जमाने में वचन की कीमत होती थी, उस वचन के मुताबिक उसने छोटे बच्चे को दे दिया। थोड़ी दूर चलता है, बच्चा कहता है मैं घोड़ा बनता हूं, आप मेरे ऊपर बैठिए, आराम से चलेंगे, आप थक जाओगे। तो घोड़ा बनने से पहले कहता है कि रास्ते में आपको व्यापारी मिलेंगे,
लेकिन मुझे बेचना मत, लेकिन यदि बेचने की मजबूरी भी आ जाए तो मेरी लगाम मत देना। तो राजा साहब कहते हैं कि बेटा अपनी औलाद को कोई बेचता है क्या? तो चलने लगे। कुछ दूर जाते हैं, व्यापारी मिलता है, बहुत बड़ी कीमत लगाते हैं। राजा कहता नहीं बेचना। उसको इतनी बड़ी कीमत लगा देते हैं कि राजा को लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा तांत्रिक तो है, वापिस तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों ना बेच के अपना राज दरबार दोबारा सजाया जाए, इतना पैसा होगा मेरे पास, दोबारा मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर लूंगा। उसको घोड़ा बेच देते हैं। वो तांत्रिक फिर व्यापारी बन के गया था वहां पे। वो कहता है लगाम चाहिए, लगाम के बिना घोड़ा नहीं लूंगा। वो कहता है लगाम नहीं देता। फिर उस लगाम की बड़ी कीमत लगाते हैं। तो क्या सोच देखते हैं, वो राजा फिर लालच में आ जाता है। राजा कहता है भी मेरा बेटा तांत्रिक आ तो जाएगा ही, क्यों ना इतना पैसा ले लिया जाए और दोबारा राजा बन के राजपाट संभालूंगा। वो अपनी लगाम के साथ घोड़े को बेच देता है। तांत्रिक उस बच्चे को जो तांत्रिक विद्या सिखाई थी उसको लेके एक खूंटे से बांध देता है। तांत्रिक जानता था कि वैसे इसका कोई इलाज नहीं है, इसका उपाय नहीं है, अपने हाथ से जा सकता है, तंत्र विद्या अपने खराब कर सकता है। उसको खूंटे से बांध दिया, उसको खिलाना पिलाना बंद कर दिया। दोस्तों देखिए, एक दिन तांत्रिक को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया। घोड़ा बंधा हुआ है। उस जो बच्चे का बड़ा भाई था उसको कुछ पता नहीं था अभी घोड़ा कौन है, तंत्र विद्या क्या है। उसने सोचा कि गुरुजी कहीं गए हुए हैं, आके डांटेंगे, कहेंगे घोड़े को ना कुछ खिलाया ना पिलाया, तो क्यों ना इसको पानी पिला लाता हूं। वो एक नदी किनारे लेके जाते हैं उसे। नदी किनारे पे जाके उसकी लगाम छोड़ देता है। वो लगाम छोड़ते ही घोड़ा गायब, क्योंकि लगाम छूट गई, वो आजाद हुआ। घोड़ा गायब हो गया। वो वापिस आता है। तांत्रिक देखता है कि खूंटे पे घोड़ा नहीं है। वो परेशान होता है। उस लड़के से पूछता है भी घोड़ा कहां गया? वो कहता है गुरुजी पता नहीं, मैं तो पानी पिलाने गया था, लेकिन नदी पे जाके वो गायब हो गया। तांत्रिक नदी पे पहुंचता है, अपनी तंत्र विद्या से ध्यान लगा के देखता है कि वो मछली बन गया। तो तांत्रिक उसको पकड़ने के लिए क्या करता है, एक बड़ी मछली बनता है। बड़ी मछली बनके छोटी मछलियों को खाना शुरू करता है। वो बच्चा जो तांत्रिक था, जो मछली बन गया, वो देखता है कि गुरुजी तांत्रिक थे जो बड़ी मछली बन गई, छोटी मछलियों को खा रहे हैं। तो देखते हैं एक महिला मटका लेके पानी भरने आती है। तो वो मेंढक बनता है। जो बच्चा था मछली बना था, वो मेंढक बन के मटके में घुस जाता है। वो तांत्रिक सारी मछली खा लेता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता उसे। वो फिर देखता है भी गया कहां। तो बच्चा जो महिला पानी लेने आई थी मटके में, वो राज दरबार जाता है मटका। जब मटके से पानी भरने लगते हैं तो बच्चा बाहर निकलता है, मेंढक बाहर निकलता है, सुंदर बच्चे का रूप ले लेता है। वो बहुत सुंदर बच्चा बन जाता है। रानी के कोई औलाद नहीं थी। राजमहल में जाके रानी उसे गोद में उठा लेती है और उसे अपना बच्चा मान लेती है। तांत्रिक ध्यान लगाता है कि बच्चा राज दरबार में पहुंच गया और एक उसने बच्चे का रूप धारण कर लिया। तो रानी से बच्चा कहता है कि रानी, आपने मुझे बच्चा तो माना है, लेकिन आपके दरबार में एक जादूगर आएगा। वो आपको जादू दिखाएगा, जादू की कला दिखाएगा। आप मोहित हो जाओगे और आप कहोगे मांगो जो मांगना है। तो माता, वो आपसे मुझे मांगेगा, मुझे दे मत देना। रानी कहती है जब मैंने आपको अपना बच्चा ही मान लिया, अपने बच्चों को भले ही कोई देता है। कहता नहीं माता, यदि फिर भी देना पड़ जाए तो मैं आपके गल का हार बन जाऊंगा। गले का हार मत देना, मैं मोतियों का हार बन जाऊंगा। माता कहती है मैं आपको नहीं दूंगी, मोतियों के हार की तो क्या बात है। वो कहता है माता, यदि मोतियों के हार के भी देने की नौबत आ जाए तो उसके हाथ में मत देना, एक फर्श पे फेंक देना। रानी हैरान परेशान। चलो समय बीता। तांत्रिक जादूगर बन के उस राज दरबार में पहुंचता है, अपनी जादुई कला दिखाता है। रानी सारी बातें भूल जाती है और उस जादूगर की जादुई कला में इतनी मोहित हो जाती है। राजा भी देख रहे हैं। रानी कहती है कि मैं आपकी जादुई कला से बहुत खुश हुई, मांगो जो मांगना है। वो जादूगर कहता है, जो तांत्रिक था वो जादूगर कहता है कि रानी सभा मांग तो लेंगे, लेकिन आप अपने वचनों से मुकर जाओगी। राजा ने कहा कि इस राज दरबार के अंदर वचनों से मुकरना हमारा ध्येय नहीं है। यहाँ वचनों पे की गई बात, वचन दिया गया, बदला नहीं जाता कभी भी। तो उसने क्या कहा, जादूगर ने क्या कहा, तांत्रिक ने क्या कहा कि मुझे वो बच्चा चाहिए जो आपकी गोद में है। रानी हैरान परेशान। रानी को बात याद आ गई, अब वचनों से मुकर नहीं सकती थी, उसको बच्चा देने की मजबूरी होने लगी। बच्चा समझ गया, वो गले का हार बन गया। जादूगर समझा कि बच्चे गला का हार बन गया। तांत्रिक से पता लग गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं रानी साहिबा, आप ज्यादा सोचिए मत, अपनी औलाद को नहीं दे सकते तो आप गले का हार दे दीजिए। रानी ने देखा उसके गले में सुंदर मोतियों का हार था। वो सारा वाक्य समझी गई, बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। उसको उस बच्चे की बात याद आ गई कि माता, मैं आपके गले का मोतियों का हार बनूंगा। यदि आपको मोतियों का हार देने की मजबूरी भी आ जाए
तो उसके हाथ में मत देना, फेंक देना। तो क्या हुआ दोस्तों, उसने गले का हार मांगा, हार देना मजबूरी हुई। रानी साहिबा ने हार गले से तोड़ा और फर्श पे फेंक दिया। हजारों मोती बिखर गए फर्श पे। तांत्रिक को पता न चला कि किस मोती के अंदर वो बच्चा छुपा हुआ है, जो तांत्रिक विद्या जिसको सिखाई गई थी। तो मोतियों को चुनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कबूतर बनता है, एक एक करके मोती को खाना शुरू करता है। जो जो मोती खाता जा रहा है, मोती कम होते जा रहे हैं। वो बच्चा जो तांत्रिक बना था, जिसको तंत्र विद्या सिखाई गई थी, उसको पता चलता है कि गुरुजी अब कबूतर बन चुके हैं, अब मुझे वो खा जाएंगे, अब मेरे प्राण संकट में है, मुझे वश में कर लेंगे दोबारा वो। जैसे वो कबूतर जो गुरुजी थे, तांत्रिक थे, जो उन मोतियों को चुगते उसके नजदीक आते हैं, दोस्तों जो बच्चा था जिसको तंत्र विद्या सिखाई गई थी, वो बिल्ली बन जाता है और कबूतर को मुंह में डाल लेता है। तो देखिए दोस्तों, राजा ने जवाब दिया कि वो बिल्ली है जो बच्चा था, और जो कबूतर है वो उस बच्चे का गुरु है जिसने उसको तंत्र विद्या सिखाई थी। शिष्य कभी गुरु को खा नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों, उस राजा ने उस अपने जो साथ किया था, जिसने रोज सवाल पूछना, उसका जवाब दिया कि वो बिल्ली और वो कबूतर हैं जो न कभी मर सकते हैं, न बिल्ली कबूतर को खा सकती है और ना उसको छोड़ सकती है, क्योंकि छोड़ती है तो उसका गुरु है वो दोबारा फिर उसको पकड़ेगा, और मार उसको सकती नहीं, क्योंकि तंत्र विद्या में उसका वो गुरु है। धन्यवाद दोस्तों, अगली ये कहानी के साथ शनिवार को फिर मिलेंगे।